नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार मिश्रा अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर को आपने देख लिया होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर रेखाएं क्या होती है? समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती है जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती हैं और इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है। अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता, इसका मतलब क्या होगा कि इनकी जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एक लाइन क्या है, एल है, दूसरी लाइन एम है। ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। इनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, ये अलग अलग जा रही है, ये अलग जा रही है, तो ये क्या कहलाएंगी, एक दूसरे के समानांतर कहलाएंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एल समानांतर एम, ऐसे दो लाइनें खड़ी खड़ी खींच देना, तो ये क्या कहलाएंगी, आपकी समांतर रेखा कहलाती है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, तिर्यक रेखा क्या होती है। कोई भी ऐसी लाइन, अगर ये लाइन है और इसमें हम क्या कर देते हैं, एक दूसरी लाइन जो है इसको क्रॉस करती हुई निकलती है, तो ये क्या कहलाती है, आपकी तिर्यक रेखा कहलाती है। अब इस तिर्यक रेखा की बात करते हैं, तो अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे दो लाइनें हमने खींची, जो एल है, एम है, और इसी में हमने एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी, ये भी क्या है, आपकी लाइन ही है, पी मान लेते हैं। तो इसमें जो क्या होगा कि कुछ एंगल्स बनेंगे, जैसे कि ये वाला एंगल होगा, एक ये एंगल है, ठीक है, एक ये है, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ये एंगल होंगे। दूसरा देखें तो इसमें भी एक एंगल ये होगा, एक ये होगा, दूसरा ये और ये। इस तरीके से इसमें जो कुल मिला करके 8 एंगल बन रहा है। तो ये जो 8 एंगल हैं, इनके नाम अलग अलग है और इनकी प्रॉपर्टी अलग है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि इसमें ये वाली, अगर इसका नाम देते हैं एंगल 1 2 3 4, और इस वाले एंगल्स को हम नाम दे देते हैं 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें कुछ जो एंगल हैं, जो बाहर की साइड है वो क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। जो अंदर के साइड है वो इंटीरियर एंगल, यानी कि अंतः कोण कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे बाह्य कोण क्या होंगे। जो बाह्य कोण है, ये वाला कोण, ये क्या है, आपका बाहरी कोण है, ये क्या है, बाहरी कोण है। बाकी जो अंदर साइड है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, बाह्य कोण। इंग्लिश में बोलते हैं इनको एक्सटीरियर एंगल। देखेंगे नेक्स्ट सर, ये वाले एंगल जो है, ये सारे के सारे एंगल क्या है, ये आपके क्या कहलाएंगे, इंटीरियर, ठीक है, अंतः कोण। इनको क्या बोला जाएगा, अंतः कोण। इसके अलावा बात करेंगे कि इसमें क्या होगा, अल्टरनेट एंगल, और एक क्या बनेगा आपका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, संगत कोण। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे कोण जो एक दूसरे के बिल्कुल कॉरस्पॉन्ड होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं, संगत होते हैं। संगत कोण कैसे होंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या बनेंगे, संगत कोण। अगर हम संगत कोण की बात करते हैं तो देखेंगे जो एंगल 1 है, इसके संगत में एक की जैसे क्या बनेगा, एंगल का 5, ठीक है। तो एंगल 1 का संगत कोण क्या बनेगा, एंगल 5। एंगल 4 का जो संगत कोण होगा, एंगल 8। कोण 2 का संगत कोण कोण 6 होगा, और कोण 3 का संगत कोण कोण 7 होगा। ये सारे के सारे क्या है, संगत कोण कहलाएंगे। अगर बात करते हैं हम अल्टरनेट एंगल की, एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल। तो अगर इस एंगल की बात करते हैं तो अल्टरनेट एंगल में क्या क्या होंगे, तो आप देखेंगे कि अल्टरनेट एंगल 2 प्रकार से होंगे। 2 प्रकार में सबसे पहला तो आपको बनेगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और दूसरा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी कि जो क्या होंगे, ये एकांतर कोण। एकांतर कोण यानी कि बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण। अगर बाह्य कोण की बात करेंगे तो जितने भी बाहर कोण हैं, बाहर वाले कोण कितने हैं, टोटल 4 देखेंगे, 1 2 और 7 और 8, ये बाह्य कोण है। इसमें से किसी भी साइक्लिक ऑर्डर पे या एंटी साइक्लिक ऑर्डर पे आप घूम जाए, और उसमें से एक एंगल को छोड़ करके जो दूसरा एंगल मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, एकांतर कोण, है ना। यानी एक का अंतर होना चाहिए। तो जैसे हम कहें, यहाँ से हमने घुमा 1, ये 2, तो 2 को छोड़ करके जो नेक्स्ट वाला मिलेगा, यानी कि 7, तो आप कह सकते हैं कि जो एंगल 1 है इक्वल टू एंगल 7, ये साथ क्या है, एकांतर कोण। अगर हम बात करें 2 के एकांतर में क्या बनेगा, तो एंगल 2 एंगल 8। तो ये सारे के सारे ये क्या है, पहली बात तो बाह्य एंगल है, और दूसरी बात है एकांतर एंगल। तो इसको क्या बोला जाएगा, बाह्य एकांतर एंगल, बाह्य एकांतर कोण, ठीक है।
अगर इसी में बात करते हैं इंटीरियर यानी कि अंतः एकांतर कोण, तो अगर अंतः एकांतर कोण की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम देखेंगे अंदर वाले यानी कि 4, 3, 4 और 5, 6। तो इनमें हम देखेंगे एक छोड़ करके 4 है, 5 हमने छोड़ा, 6 ले लिया। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 और इधर एंगल 3 इक्वल टू एंगल, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 5। तो ये क्या कहलाएगा? अंतः कोण। अंतः कोण तो है ही, साथ में क्या है? एकांतर भी है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? एकांतर अंतः कोण। क्लियर है? तो ये क्या है? लाइनें। दूसरी बात, हमने इक्वल लगा के रखा है। इक्वल से इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जो अंतर कोण होते हैं, एकांतर कोण हो या संगत कोण हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? एंगल्स। अगर हम बात इसी में आगे बढ़ाएं तो चलिए कुछ क्वेश्चन उठाते हैं इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसके इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्वेश्चन है कि आपको एक चित्र बना करके देगा फिगर क्वेश्चन पे, और उसमें आपको कुछ वैल्यू निकालनी होगी। जैसे मैं कह दूं कि एक ये है, इसका इस लाइन का नाम क्या है? ए बी। मैंने एक दूसरी लाइन खींची, इसका मैंने नाम दिया सी डी। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सी डी और यहाँ पे हमने नाम दे दिया ई। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि ये वाला जो एंगल है ये आपका है 4x, ये वाला जो एंगल है आपका है 3x और ये वाला एंगल है आपका पूरा पूरा 5x। सबसे पहले तो आपको बताना है क्वेश्चन है कि ए बी के समानांतर क्या है? DE है। बाकी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा, है ना? कोण x क्या आएगा, और साथ में आपको ये भी बताना है कि कोण x का संपूरक कोण क्या होगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x। ठीक, ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि डेफिनेशन जो हमने बनाई थी उन सारी चीजों को देखना है। सबसे पहले तो इसका तो मतलब यूज तभी होगा इस फिगर का जब हम क्या करें कि इसके बीच में हम कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर पाए। अगर हम ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक बन रहा है ना? क्या बन रहा है? आप देखोगे कि यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच अपनाएंगे। तो अगर ये 5x है तो सबसे पहले हम बात करें कि ये वाला x कितना होगा। तो अगर आप देखोगे कि ये देखिए ये वाला एंगल इस तरीके से क्या बन रहा है? अल्टरनेट एंगल। तो अगर ये 3x है तो मतलब ये वाला जो एंगल होगा अल्टरनेट, ये भी कितना होगा? 3x होगा। अगर ये 3x है, पूरा का पूरा 5x है, इसका मतलब ये वाला कितना पार्ट बचेगा? 2x बचेगा। अब आप कहोगे कि अगर एक ही साइड का एंगल है, एक ही साइड के दो इंटीरियर एंगल है, तो दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। यानी कि 4x प्लस 2x इक्वल टू 180। यहाँ से देखेंगे कितना आ जाएगा? 6x इक्वल टू 180, यानी कि 36/18, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। आपसे पूछा गया है पहली बात कि x की वैल्यू कितनी होगी? 30। दूसरी बात सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x, तो सप्लीमेंट्री का मतलब कितना होता है? जो 180 को पूरा कर रहा हो, यानी कि 180 माइनस 30 इक्वल टू ये क्या बनेगा? सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x कितना आ जाएगा? 150. 150 will be the right answer for this question. I hope this question are clear.
उठाते हैं, एक लाइन है इस तरीके से, ये वाला एंगल है 110 और ये वाला एंगल है 35। ये वाला जो एंगल है 2x + 15, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर इनका नाम देना चाहे तो लिख सकते हैं ABCD E। यहाँ पे भी कंडीशन वही हो जाएगी कि AB समानांतर क्या है, CD है, देन फाइंड x। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे भी ऐसे देखे सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एक समांतर रेखा खींच देना है। जैसे आप ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका यूज तभी करना है। और ये 110 है तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा, अगर ये पूरा पूरा होता तो लीनियर एंगल बन जाता, मतलब ये वाला एंगल कितना बनेगा, 70 डिग्री का। अगर ये 70 है तो आपको ध्यान देना है कि दो इंटीरियर एंगल इन दोनों का, यानी कि 35 + 70, ये इन दोनों का जो सम होगा ये इसके इक्वल होगा, यानी कि 2x + 15। इसको देखेंगे 35 और 70 कितना, 7 3 10। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 105, ये 15 इधर -2x। इसको देखेंगे माइनस करेंगे 0, 10 में से 1 जाएगा 9 = 2x। यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 45। क्लियर है? यहाँ पे कितना आएगा, x का मान कितना आएगा, 45। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन होगा त्रिभुज के ऊपर। ये त्रिभुज है A, B और C। इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या होती है। तो ये जो इंटीरियर एंगल है ये सब के सब मान लेते हैं, अगर इसका क्या है A है, ये वाला B है, ये अगर C है, तो सबसे पहले तो आपको रखना है कि एंगल A, एंगल B और एंगल C, इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। इस बात को ध्यान पे रखना है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कि अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कैसे होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम बात करें कि इस चीज को हम बढ़ाते हैं तो क्या बन जाएगा, बाहु। तो अब देखेंगे ये एंगल A और एंगल B, ये अगर बाहु कोण है तो आपको ध्यान रखना है कि कोण A + कोण B ये किसके बराबर होगा, जो एक्सटीरियर एंगल। अगर ये C है तो ये वाला कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 180 - C, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा 180 - C। इस प्रॉपर्टी से चाहे तो C को इधर साइड कर करके प्रूव कर सकते हैं कि A + B + C = 180 होता है। या अगर नहीं चाह रहे तो ऐसे करें, इस एंगल को निकालें, तो ये एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर है तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर। ये कितना होगा, 180 माइनस ये क्या कहलाएगा, A। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे इधर वाला ये क्या कहलाएगा, 180 - B। अब आपको पता है कि त्रिभुज के बाहु कोणों का योग है ना, ये इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360। ठीक है, यानी कि 180 - A + 180 - B + 180 - C = 360। इन दोनों को देखेंगे ये कितना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा A + B माइनस का A हमने जोड़ा 360 + 180 - A + B + C = 360। ये वाला 360 उधर जाकर के 0 हुआ और इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, A + B + C = 180। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से आपको सिर्फ इतना ध्यान पे रखना है इस त्रिभुज वाले से कि किसी भी त्रिभुज
का बाह्य कोण उसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ये बात आपको क्लियर रखनी है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे ज्योमेट्री से जो कि आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए क्वेश्चन है ना। ये वाला एंगल है 110 डिग्री का, ये वाला एंगल है आपका 130 डिग्री का। ये एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। नाम दे देते हैं, ये P है, Q है, ये R है, ये S, ये T। यहाँ पे आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो इस चित्र को ध्यान से देखना है और इसका यूज हम तभी कर पाएंगे यदि हम इसमें क्या करें। करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। इसको अपन क्या कर लेते हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, पूरा इस तरीके से एक सीधा लाइन खींचेंगे। अब देखेंगे क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। अगर ये त्रिभुज बन रहा है तो आप त्रिभुज की प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहली बात तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप त्रिभुज की प्रॉपर्टी से, और दूसरा आप जो अभी हम जैसे कि एक्सटीरियर एंगल है ना उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो जैसा आप चाहें है ना, बारकोड के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर ये 110 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये होगा आपका 180 माइनस 110, यानी कि ये वाला कितना बनेगा 70। जैसे ये 70 हुआ तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये वाला और ये क्या है, बाह्य कोण। तो अगर ये बाह्य कोण है इसकी वैल्यू देखें, ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, अल्टरनेट एंगल, मतलब ये भी कितना होगा 130। अब ये बाह्य कोण है, ये आंतरिक कोण है, यानी कि 70 प्लस x बराबर 130। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 माइनस 70, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 60। क्लियर है। तो ये तो आपका हो गया क्या, कि ये बाह्य कोण की डेफिनेशन से हो गया, ठीक है। दूसरा अगर आप चाहें तो इसी में क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए तो ये 70 है, ये x है, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, तो देखिए ये 30 है तो ये पूरा का पूरा, अगर यहाँ तक ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, तो आप देखोगे कि ये वाला एंगल बनेगा कितना, 50। तो आप सीधा से कह सकते हैं कि त्रिभुज के हमको पता है तीनों कोणों का योग यानी कि 70 प्लस 50 प्लस ये कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। आप इसको देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, x प्लस 7 5 12, यानी कितना आ जाएगा 120, और ये कितना होगा 160। तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल एक तरीका नहीं है, एक से अधिक भी तरीके हैं। अब कौन सा तरीका आपके माइंड में जल्दी क्लिक करता है वो तरीका आपको सॉलिड होगा, है ना। और वो तरीका ही क्लिक कर पाएगा जिससे आप क्या होंगे, यूज टू होंगे, मतलब जिससे आप पहले से क्या कर रहे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे, पहले से उसमें लगे होंगे, है ना। कई बार उसको एक्सपीरियंस किए होंगे, सॉल्व किए होंगे। तो ऐसे इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे रोकेंगे और फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपके सजेशन है वो आप हमको सजेस्ट करें कि आप किसके ऊपर बेस्ट वीडियो चाह रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।